रॉयल इनफील्ड ने अपने यहाँ पे बुलेट 650 लॉन्च कर दिया है और इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है 3,64,856 रुपीज़ के अंदर में किया है। अगर आप इस बाइक का ऑन रोड प्राइस देखोगे तो लगभग आप लोग गुड़गांव हरियाणा के अंदर में जाके पड़ेगा 4,18,000। क्लासिक 650 भी आती है, उसका अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम कॉस्ट करता है 3,64,000 रुपीज़। बट अगर उसमें टॉप वेरिएंट की तरफ में जाते हैं जैसे क्लासिक क्रोम आती है तो वो 3,79,000 रुपीज़ के अंदर में चला जाता है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस बुलेट 650 के अंदर में कंपनी ने क्या क्या चीज़ डाली है, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कैसा कंफर्ट यहाँ पे मिल जाता है। और इस बुलेट 650 के अंदर में ना कोई आप लोग को वेरिएंट की चॉइस ही नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलेगा। बट इनके अंदर में दो कलर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो ये ब्लैक कलर आता है और एक ब्लू कलर के अंदर में बाइक आ जाएगी। अगर आप इसको नॉर्मल 350 से कंपेयर करते हैं उसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से तो वो बाइक आती है 1,90,000 की और इसका प्राइस मैंने आप लोग को बता ही दिया। बाइक की के अंदर में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मैं इसकी डायमेंशंस आप लोग को 350 के कंपेयर करके बताता हूँ। देखो जो अपनी 350 बाइक आती है उसके अंदर में सीट हाइट रहती है 805 mm की, पर इस बाइक के अंदर में सीट हाइट है 800 mm की, यानी कि 5 mm का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। 0.5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। और जो अपनी 350 आती है उसके अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस आता है 160 mm का और इस बाइक के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है 154 mm का। जो व्हील बेस है अपनी क्लासिक 650 से कंपेयर करते हैं तो इसका व्हील बेस थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा मिल जाता है, लगभग 5 mm का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। और जो इस बाइक का कर्व वेट है वो 243 किलोग्राम की ये बाइक है। अगर आप इसको क्लासिक 650 से कंपेयर करेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम 243 किलोग्राम की बाइक है। और जो इंजन है दोनों ही बाइकों के अंदर में बिल्कुल सेम फिट कर रखा है। 650 सीसी का ये इंजन है जो कि आपकी 47 bhp निकालता है और 52.3 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। जो अपनी बुलेट 350 आती है उसके अंदर में आता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, इस बाइक के अंदर में आ जाता है 14.8 लीटर का फ्यूल टैंक। और जो रिजर्व के अंदर में फ्यूल रहता है वो 2.5 से 3 लीटर के अंदर में रहता है। अब मैं ज़्यादा 350 के बारे में नहीं बताऊंगा वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस बाइक के अंदर वैसे देखोगे ना तो पुरानी वाली बाइक से मतलब 350 से देखने में तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा बल्कि सी ये बाइक लगेगी। और कंपेयर करोगे 650 से तो मुझे पर्सनली ये बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी पसंद सबकी अपनी अपनी होती है क्योंकि वो पर्सनल चॉइस होती है, भाई किसी को कुछ पसंद आएगा और किसी को कुछ पसंद आएगा। इस बाइक के अंदर में एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पे दे रखे हैं, एलईडी इंडिकेटर्स जो है बाइक के अंदर मिल जाते हैं और अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है बाइक के अंदर में नहीं आते हैं। 320 mm का फ्रंट वाला डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ड्यूअल चैनल एबीएस इस बाइक के अंदर में आ जाते हैं। वैसे स्पोक्स ही आते हैं, अलॉय व्हील वगैरह बाइक के अंदर नहीं आते हैं। एक बुलेट की लेगेसी मेंटेन करने के लिए भाई ये स्पोक्स दे रखे हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से लग रहे हैं। एमआरएफ के टायर्स हैं, 190/19 इंच का फ्रंट वाला टायर यहाँ पे दे रखा है। एयर कूल्ड इंजन इस बाइक के अंदर मिल जाता है। और एक चीज़ देख रहे हो, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप इस बाइक के अंदर दे रखी है, सिंगल ही हॉर्न जो है आप लोग को मिलता है। वैसे तो नॉर्मल 350 बाइक देखते हैं तो उसके अंदर में 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, बट इस बाइक के अंदर में आप लोग को 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा। इसके अंदर में जैसे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देख रहे हो या फिर बुलेट 650 की बैजिंग देख रहे हो, ये आप लोग को 3D के टाइप मिल जाएगी और ये गोल्डन फिनिश के अंदर दे रखी है। और जो लाइनिंग भी है ये भी आप लोग गोल्डन फिनिश के अंदर दे रखी है। बुलेट की भी जो बैजिंग है ये भी गोल्डन फिनिश में और 3D टाइप में ये दी गई है। क्लासिक के अंदर में आप लोग को डबल सीट या फिर सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है, बट इस बुलेट 650 के अंदर में क्या है, ड्यूअल सीट यहाँ पे दे रखी है। पीछे की तरफ में यहाँ पे ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो 300 mm का यहाँ पे दिया गया है। एमआरएफ के ही टायर जैसे मैंने बताया 140, 70 और 18 इंच का पीछे वाला टायर सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। पीछे की तरफ में आप लोग को यहाँ पे फुट पैक्स भी दिए गए हैं। और इस साइड में जैसे देखोगे तो एग्जॉस्ट पाइप आ रखी है। और एक चीज़ देखो, जैसे दोनों एग्जॉस्ट पाइप ये पीछे की तरफ में आ रखी है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाली एग्जॉस्ट पाइप है थोड़ी बाहर की तरफ में करके आ रखी है। पीछे वाली टेल लैंप वो बुलेट वाली फील नहीं दे रही है, ये आप लोग को मिट्योर वाली यहाँ पे फील देगी, राउंड शेप के अंदर दे रखी है। और इंडिकेटर इसके अंदर में हैजार्ड लैंप भी आप लोग को मिल जाते हैं। ये जो ये वाला फुट पैक आता है ना वो इसके अंदर नहीं आते हैं। बाकी इस बाइक के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज यहाँ पे आ जाती है। जैसे अपनी बुलेट 350 आती है उसके अंदर में क्या रहता है, पीछे भी गियर रहता है, बट इसमें क्या है यहाँ आगे की तरफ में ही गियर दे रखा है, एक नीचे, बाकी सारे की तरफ में ऊपर की तरफ में करके लगेंगे। जो इसके ORVM से मतलब मिरर्स जो दे रखे हैं ये बेसिकली क्रोम के अंदर में दिए गए हैं। जो बाइक की क्लच और ब्रेक दे रखे हैं ना वो मेटल के अंदर दे रखे हैं और इनके ऊपर में कोई यहाँ पे पेंट नहीं किया गया है। और जैसे ये वाला पोर्शन देखोगे तो पूरा क्रोम के अंदर में दिया गया है, जो कि देखने भाई बाइक की लुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे बना रहा है। ऊपर की तरफ में कैप सी भी हेडलैम्प के ऊपर में दे रखे, बाकी आगे वाला जो मडगार्ड है वो आप लोग को मेटल के
अंदर मिल जाता है। ये बाइक देखने में ना अच्छी बढ़िया हैवी बल्कि सी लुक देती है और 650 का जब इंजन बाइक के अंदर में डल जाता है ना तो भाई देखने में और अच्छी सी फील बाइक के अंदर में आ जाती है। जैसे इस बाइक का जो ओडोमीटर यहाँ पे दिया गया है वो एनालॉग के अंदर दे रखा है, 200 की यहाँ पे टॉप स्पीड है, ट्रिप पर भी मिल जाएगा और नीचे की तरफ में एक डिजिटल मीटर भी दे रखा है जिसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन सेट करना चाहते हैं तो इस आई बटन से की जा सकती है। अभी बाइक फिलहाल में रिजर्व में लग रखी है ना, तो जो अपनी ट्रिप एफ है इसके अंदर में शो कर रहा है और इसके अंदर में गियर भी शो करता है कि आपकी बाइक कौन से गियर में आप राइड कर रहे हो। ये देखो टाइम भी नीचे की तरफ में आ रहा है, अगर इन्फॉर्मेशन करें ये आपका ओडोमीटर आ गया, ये आपकी ट्रिप 1 आ गई, ट्रिप 2 आ गई और ट्रिप एफ जैसे मैंने बताया था कि वो आपके जब रिजर्व में लगती है तब वो शो करता है। और जो ये नेविगेशन वाली चीज़ दे रखी है ना ये सिर्फ डायरेक्शन ही यहाँ पे शो करता है और ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत ये ब्लूटूथ से ना बेसिकली आपको कनेक्ट यहाँ पे करना पड़ता है। और इस साइड की तरफ में एक USB के लिए भी दे रखा है अपना फ़ोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। और रॉयल इनफील्ड की बैजिंग एक यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगी। मेरी 6 फुट की हाइट है, अगर आप 800 mm की सीट हाइट पे देखोगे तो जो पैर हैं फ्लोर को बिल्कुल अच्छे तरीके से टच कर रहे हैं। अगर मान लो इस बाइक को कोई 5-8 का बंदा या फिर 5-7 का बंदा चलाए तो उसके पैर थोड़े से ऊपर रहेंगे, बट यूं है बाइक को राइड करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़ी सी पैर में दिक्कत आ सकती है बट ऐसी कोई दिक्कत जो है बाइक के अंदर में नहीं आएगी। अभी इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ कैसी यहाँ पे दी गई है। देखो अगर आप सोच रहे हो कि इस बाइक के अंदर में वही दुक दुक वाली सी साउंड मिलेगी तो वो वाली साउंड इसके अंदर में नहीं है, बट इसकी जो एग्जॉस्ट की साउंड है ना और जो इंजन की साउंड है वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी पसंद आप लोग को आएगी। मतलब एक पूरी बंदी सी साउंड यहाँ पे दी गई है। देखो जैसे मैं आप लोग को जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 6 फुट का मैं हूँ, 5-7 का बैठेगा तो उसके लिए ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ नहीं रहेगी। अब मैंने क्या किया है 5 फुट 7 इंच एग्जैक्टली इस बाइक की हाइट है। अब आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई कैसा क्या कम्फर्ट रहता है। भाई बताओ अपना। प्लेन सरफेस पे आगे पीछे करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर रफ सरफेस पे पक्का आएगी अगर इतनी हाइट है तो। देखो एक तो हाइट का रीजन हो गया और दूसरी चीज बताता हूं कि जो बाइक है वो 243 किलोग्राम की। अगर 6 फुट का बंदा रफ सरफेस के ऊपर में बाइक को आगे पीछे करता है, सिर्फ इस बाइक की नहीं बात कर रहा, अगर कोई और बाइक भी ऐसे आगे पीछे की जाती है इतनी भारी तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अगर आप पैर देखोगे फ्लोर को कितने टच करते हैं, जैसे जितना मैंने बताया था ना उतने यहाँ पे टच करने लग रहे हैं। जो पीछे वाला पार्ट है मतलब एडी जो है इस पैर की थोड़ी सी उठी हुई है, बाकी ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं आ रही है। दो लोग बाइकों के शौकीन हैं और 650 सेगमेंट के अंदर में बाइक लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भाई रॉयल इनफील्ड की बाइक बिल्कुल बढ़िया रहेगी। और कंपनियां भी जो है 650 सीसी के अंदर में या 500 सीसी के अंदर में बाइक बना रही है, पर रॉयल इनफील्ड का एक शुरुआत से नाम चला हुआ है। अगर आप इन बाइकों को लेते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है, कहीं ना कहीं आप लोग को रीसेल इन बाइकों के अंदर में अच्छी मिल जाती है और कहीं ना कहीं सर्विस नेटवर्क और सर्विस क्वालिटी भी इन बाइकों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। बाकी देखो पैसा आपका है, स्पेंड आपको करना है। मैं तो सिर्फ आप लोग को इतना बता सकता हूँ कि कौन सी बाइक अच्छी है और कौन सी बाइक नहीं है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक जल्द से जल्द और अच्छे रेट में लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।